वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन। जी हाँ, इसी 5 मई को हमारी जो नीट यूजी की होती है अंडर ग्रेजुएट, उसी की एग्ज़ाम हुई थी और कुछ दिन पहले ही उसकी रिज़ल्ट आने के बाद पूरी सोशल मीडिया में धूमधाम से प्रोटेस्ट चल रही है। कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, तो कुछ लोग अपने रिज़ल्ट्स की जश्न मना रहे हैं। तो पूरी डिस्कशन किस बारे में है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और क्या है मामला ये नीट स्कैम का, नीट को रीनीट होना चाहिए या नहीं, दोबारा से नीट होगी भी या नहीं, या फिर क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे के रीज़न्स और फिर गवर्नमेंट की साइड से क्या एलिगेशंस है, उनकी साइड से क्या क्लैरिफिकेशंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, मैं जितना आपकी समरी में कोशिश करूँगा चीज़ें एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले नीट जो यूजी एग्ज़ामिनेशन होती है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो बेसिकली नीट एग्ज़ामिनेशन है ये आपकी जो हमारी मेडिकल फील्ड्स में जाने वाली कैंडिडेट्स होती है या फिर एस्पिरेंट्स आप बोल सकते हैं, नीट एस्पिरेंट्स। तो ये जो भी आपकी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड होती है उन्हें ये नीट यूजी पहले क्लियर करने के बाद ही एंट्रेंस मिलती है आपकी एमबीबीएस सीट्स के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज़ जो होती है। तो कोई भी मेडिकल में जो मेडिकल तो एक ब्रॉड टर्म है, राइट। जैसे कि हमारे देश में इंजीनियरिंग साइंस अगर कोई बैकग्राउंड से है तो उसके बाद उसके पास वो ज़्यादातर 2 ऑप्शंस में ही सिलेक्ट करने को मिलती है, एक है इंजीनियरिंग और दूसरी है मेडिकल। बाकी काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज़ होती है लेकिन उनमें बहुत ही कम जाना प्रेफर करते हैं। यही दोनों एक हमारी बहुत ही ब्रॉड मेजॉरिटी आप लाइक करियर ऑप्शंस बोल सकते हैं। हालांकि इंडिया में नहीं, बाहर भी आप देखें तो इंजीनियरिंग और मेडिकल इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो जो आपकी मेडिकल, पहले तो इंजीनियर्स भरे पड़े हैं हमारे देश में, तो इसीलिए कोविड के बाद मेडिकल जो ये है इंडस्ट्री, मेडिकल जो एज अ करियर ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा बूम में आ गई है कोविड के बाद, तो खासकर ये ज़्यादा ही। तो इसीलिए इसके पीछे मतलब जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं उनकी नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस सीट्स है वो उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिली है। बट जो एस्पिरेंट्स है सभी को लाइक एक मेडिकल सीट सिक्योर करना आज के ज़माने में एक ड्रीम जैसा ही लगता है, इतनी कंपटीशन हाई हो चुकी है। तो हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे थोड़ी ताकि ज़्यादा ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले ये जो नीट यूजी है, नीट यूजी 2 कैटेगरी की होती है, एक नीट यूजी और एक नीट पीजी। तो पीजी जो होती है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है, जैसे हम कोई ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स आप कह सकते हैं, तो वो हो गई पीजी की बात। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुई है वो है यूजी, नीट यूजी। तो इस साल अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख एस्पिरेंट्स ने इस नीट को नीट लेने के लिए बैठे थे। तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और वो उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाई है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल आपकी 2023 में ये लगभग आपकी 20 लाख थी। तो कम आप देख सकते हैं 4 लाख स्टूडेंट्स, 4 लाख नए एप्लीकेशंस भरे गए इस साल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए 4 लाख तो हमारे पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी हमारी सीट्स हैं, मेडिकल सीट्स, पूरी मेडिकल सीट्स मिला के भी 4 लाख नहीं होती है। और इतने पहले से 20 लाख भरे थे और इस साल फिर 4 लाख इंक्रीमेंट हुई है। तो देखा जाए तो ये जो पूरी नीट है, ये नीट की ये पहले AIPMT एक एग्ज़ाम हुआ करती थी। तो अभी फ़िलहाल ऐसा नीट रिज़ल्ट्स आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है जो कि काफ़ी वियर्ड है, काफ़ी अजीबोगरीब है। जैसे कि आप नीट एग्ज़ामिनेशन में देखें तो इसमें आप अगर कोई एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसमें +4 मार्क्स मिलता है, और अगर आप कोई रॉन्ग कर देते हैं तो आपको जितनी मार्क्स मिली है उसमें से -1 हो जाता है। इस हिसाब से आपने अगर 4 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जिनमें से आपकी अगर 3 सही होती है तो आपको 3 4 12 मार्क्स मिलते हैं, और फिर अगर एक रॉन्ग हो जाती है तो उससे आपकी 1 माइनस हो जाती है, यानी कुल आपकी 11 मार्क्स मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपकी 180 क्वेश्चंस होती है, टोटल 720 मार्क्स होते हैं। तो आपकी कैसे भी करके 720 आ सकती है, 720 आउट ऑफ 720 आ सकती है, लेकिन 718 719 नहीं आ सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो रिज़ल्ट्स में कई बच्चों के, कई एस्पिरेंट्स के यहाँ पर 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन NTA ने देते हुए ऐसा कहा है कि कुछ सेंटर्स में ऐसा हुआ था कि उन्हें टाइम नहीं मिला था लास्ट में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज की वजह से जो
चिल्ड्रन की टाइम थी उस टाइम में लॉस हुई थी। तो लास्ट की जो हाफ एन आवर थी ये कुल 200 मिनट्स की होती है। 200 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको 180 क्वेश्चंस पे ही मार्क्स मिलते हैं। तो जो 200 मिनट्स होती है उनमें से लास्ट की जो 20 मिनट्स थी वो उनकी ख़राब हो गई थी कुछ वजह से, तो इसीलिए उन्होंने इसको उस टाइम को मैनेज करते हुए उन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स एडिशनली दे दी थी। तो ये उन्होंने कैलकुलेट ऐसे किया था कि पहले 1 आवर में जितना उन्होंने दिया था, जितना उनकी मार्क्स आई थी उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके एक अप्रॉक्सीमेट मार्क्स उन्होंने दे दिया था। तो इसीलिए ये 718 और 719 जो मार्क्स थी ये मार्क्स उन स्टूडेंट्स को मिली है। तो ये हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि कोई किसी को बिना मेहनत किए ही जो अगर जिसका हकदार नहीं है उसे मार्क्स मिल जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी मेहनत करते हैं और शायद वो ज़्यादा भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उन्हें मार्क्स मिल जाता है जो कि सिर्फ टाइम के लिए उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल गया है। ऐसा हमारे एक एनवी सर भी है कोटा में, बहुत ही फेमस, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बच्चे इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे जो एग्जामिनेशन देते हैं वो सबसे पहले उन सब्जेक्ट को करते हैं जो करने में आसान होते हैं, ताकि जल्दी 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 उनको कर सकें। तो नीट का सभी बच्चा मैक्सिमम सबसे पहले बायो करता है और आखिरी में रखता है फिजिक्स को, और आखिरी के टाइम के लिए रखता है रिवीजन को और टफ सवालों के लिए। इन्होंने ये बोला कि जो शुरुआत में बच्चों की एफिशिएंसी है वही आखिरी में मानी जाएगी। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी बच्चे ने, अमूमन जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं वो पहले 1 घंटे में बायो करते हैं, पहले 1 घंटे में अगर उन्होंने 90 सवाल करे किसी बच्चे ने, और अगर वो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है तो उसने 80 या 85 सवाल सही करे होंगे, अपन 80 मान लेते हैं, तो 90 से में से 80 उसने सही करे सवाल, 90 सवाल उसने अटेम्प्ट करे पहले 1 घंटे में, यानी कि अगर आप मैथ्स लगाएंगे तो हर सवाल पे उसने खर्च करे 40 सेकेंड। अब इसको बेस बना लिया एनटीए ने। अब मान लीजिए इस बच्चे ने आखिरी का आधा घंटा इसका टाइम लॉस हो गया अव्यवस्था की वजह से, तो एनटीए ने कहा यानी कि 1 घंटे में अगर ये बच्चा 90 सवाल करता है तो आधे घंटे में बच्चा 45 सवाल सही करेगा, और अगर ये 90 में से इतने सवाल सही करता है तो यानी कि इस 50 में से, इस 40 में से जो 45 सवाल इसने करे इसमें से 40 ये सही कर देगा। 90 में से अगर 80 सही करता है तो 45 में से 40 सही कर देगा, यानी कि उस बच्चे को 40 इंटू 4 160 नंबर ग्रेस मिल गए। सर ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चा पहले आधे घंटे में सवाल सही करता है उतने ही आखिरी में करता है, एफिशिएंसी कभी बराबर नहीं होती। सोचिए इस बच्चे को 160 नंबर मिल गए, ये तो बहुत खुश है, पर इसकी वजह से बहुत सारे पीछे रह गए। और भी कई एलिगेशंस लग रहे हैं। हमारी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने इस बार नीट को कंडक्ट किया था, टोटल 66 टॉपर्स है इस साल के। टोटल 8 जो थी वो एक ही सेंटर से थे। 8 जो टॉपर्स वो एक ही सेंटर से कैसे हो सकते हैं, और उनमें से भी 6 की एकदम 720 मार्क्स, और जो 2 बचे थे उनकी कुछ अलग अलग रैंक आई थी। तो एक ही सेंटर से ऐसा होना तो काफ़ी अजीब होता ही है। और भी कई चीज़ें जैसे कि हमारे फिज़िक्स वाला सर के सीईओ अलक पांडे सर ने, उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज़ किया जहाँ पर उन्होंने दिया था कि एक बच्चे की कुछ 300 एंड समथिंग रैंकिंग है, और उस रैंकिंग में से उसे ग्रेस मार्क्स से ही बहुत ही ज़्यादा 150 से भी ज़्यादा उसकी जो रिज़ल्ट है उसमें उसे मार्क्स मिल चुका है, और जिससे कि उसकी लाखों से भी ज़्यादा रैंक आगे आ चुकी है। ओएमआर शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस ओएमआर से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं, और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला, या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी, और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। तो ये हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है और उसकी रैंक सिर्फ इस वजह से उसको नहीं मिलती है कि दूसरे कैंडिडेट को टाइम की वजह से मिल गया था, तो इसीलिए वो उससे आगे चला जाता है, जबकि वो उतना पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ है। जो लोग ज़्यादा डिज़र्विंग एस्पिरेंट्स थे उनके साथ कहीं ना कहीं ये एक इनजस्टिस सी हुई है। बट देखते हैं आगे एनटीए इसका क्या सल्यूशन निकालती है। अगर वो रीनीट करवाती भी है तो वो सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके साथ ग्रेस मार्क्स मिली है, उनके साथ ऐसा करती है या नहीं, ऐसा अपडेट आने पर हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। तब तक के लिए इस चैनल से बने रहिए, और अगर कोई भी अपडेट आती है इस रिगार्डिंग
तो मैं वीडियो बना दूंगा। 66 लोग इस बार टॉप किए हैं 720 में। तो एक हम हर मेडिकल स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली को फोड़े। तो एम्स दिल्ली में लगभग 50 सीट है। तो आप अगर 720 भी इस साल, मतलब आप अगर हर एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो इस साल, पूरे 720 में से 720 भी लाते हो, फिर भी आपको एम्स दिल्ली में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 66 लोग तो 50 सीट्स में नहीं बैठ सकते हैं ना। तो एक तरीके से ये अजीब ही है ये चीज़ कि आप पूरी तरीके से मेहनत से शिद्दत से ये करते हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, आपको अपनी ड्रीम कॉलेज नहीं मिलती है। तो ये पूरी तरीके से सिचुएशन एक कंफ्यूजिंग सी होती जा रही है, जहाँ पर कंपटीशन, मतलब इतनी लेवल की कंपटीशन, आपकी कुछ 50-60,000 सीट्स रही होंगी स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर टोटल सभी कोर्सेज़ को मिला दे तो जिसमें MBBS आ जाती है, जिसमें डेंटिस्ट की आ जाती है, डेंटल, और फिर जिसमें आयुष कोर्सेस, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन, ऐसे बहुत सारी होती है, और लास्ट में वेटरनरी भी होती है। तो ये सारी कोर्सेज़ की सीट्स अगर मिला दे, लगभग आपकी 50-60,000 तो गवर्नमेंट सीट्स है, और उसी चीज़ के लिए आपकी 24 लाख, मतलब तो ये भी आपकी 0 पॉइंट इज़ लाइक UPSC जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 0.01 की रेशियो होती है, वैसे ही हमारी नीट भी होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि इसमें हर साल जो ड्रॉप किए हुए, क्योंकि इसमें हर साल जो पिछले साल अपीयरिंग एस्पिरेंट्स थे वो भी ड्रॉप लेकर इस साल प्रिपेयर करके फिर अपीयर होते हैं। तो इससे ज़्यादा, मतलब ये अधिकतर ही बढ़ती जाती है कंपटीशन। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी नहीं है, काफ़ी बुरी न्यूज़ भी नहीं है। ये टोटली एक लाइक वियर्ड, अजीबोगरीब न्यूज़ है, जहाँ पर हमें पता नहीं कि स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है आगे। बट जो भी होगा, आई होप सभी के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही हार्ड वर्क करके प्रिपेयर करते हैं इस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप कि किसी की मेहनत भी बेकार ना जाए, और गवर्नमेंट भी इस साइड में देख रही है, बहुत सारी सीट्स को वो अलॉट भी कर रही है। IIT जो हमारी खड़गपुर थी, वहाँ पर भी मेडिकल सीट्स मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से और भी ज़्यादा होने चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए, और हम एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न, हमें कैसे ऐसे सिचुएशंस को डील करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? आपकी इस बारे में जो भी राय है, आप कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हमें वो जान के खुशी होगी और उसका रिप्लाई करते हुए भी खुशी होगी। ऐसे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट अगर आप रात को देख रहे हो तो।